नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य चाणक्य के अनमोल विचारों को जानेंगे, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसके कुल में दोष नहीं है, रोग के द्वारा कौन पीड़ित नहीं हुआ, व्यसन किसमें नहीं है, सदा सुख किसको रहता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ना हो। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष अवश्य ही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे किसी रोग ने नहीं सताया हो, जो कभी अस्वस्थ ना हुआ हो। आपत्ति और कष्ट दुख किस पर नहीं आए। सदा सुखी कौन रहता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य के आचार से कुल की ख्याति होती है, भाषण बोलचाल से देश की ख्याति होती है, मान सम्मान से स्नेह की ख्याति होती है और भोजन से शरीर की ख्याति होती है। मनुष्य के अच्छे आचार व्यवहार से उसके कुल की ख्याति होती है, बोलचाल से देश की ख्याति और आदर मान सम्मान से स्नेह की ख्याति और भोजन से शरीर की ख्याति होती है। इन बातों का मनुष्य को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कन्या पुत्री को उत्तम कुल में, पुत्र को विद्या में, शत्रु को व्यसन में तथा मित्र को धर्म कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। अपनी कन्या पुत्री का विवाह उत्तम श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए, शत्रु को दुख एवं संकट में डालना चाहिए और मित्र को धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखने से मनुष्य का कल्याण होता है। उपर्युक्त कार्यों में विलंब करने से हानि होती है। आचार्य जी कहते हैं कि दुर्जन और सर्प, इन दोनों में सर्प सर्वश्रेष्ठ है। दुर्जन दुष्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि सर्प तो एक बार ही डसता है, किंतु दुर्जन तो पग पग पर डसता है। दुर्जन दुष्ट तो विषघर सर्प से भी भयंकर होता है। सर्प तो मनुष्य को एक बार ही डसकर भाग जाता है, परंतु दुर्जन दुष्ट को मौका मिलते ही पग पग पर वार करने से नहीं चूकता। सर्प के डसने से तो मनुष्य उसके जहर से बच भी सकता है, परंतु दुर्जन तो पग पग पर डसता है और मनुष्य को हानि पहुंचाता है, जिससे मनुष्य को बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए दुर्जन और सर्प में किसी एक को चुनना पड़े तो सर्प को ही चुने, दुष्ट दुर्जन को नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि राजा लोग अपने पास कुलीन व्यक्तियों का संग्रह इस प्रयोजन से करते हैं कि वे उन्नति, अवनति व विपत्ति, जीत और पराजय किसी भी अवस्था में अपना राजा का साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्तियों के साथ संपर्क रखने वाला मनुष्य कभी नष्ट नहीं होता। कुलीन व्यक्ति हमेशा अपने राजा का साथ देते हैं। वे हर अवस्था में अपने राजा के साथ रहते हैं, उनसे कभी छल कपट धोखा नहीं देते। इसी कारण राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने यहाँ रखते हैं, क्योंकि उच्च कुल के व्यक्तियों का व्यवहार सदैव एक समान रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देता है और अपने किनारों तक को तोड़ देता है, परंतु सज्जन पुरुष प्रलय समान भयंकर दुख विपत्ति आने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। समुद्र प्रलय आने पर भारी तबाही मचा देता है और अपनी मर्यादा हद को भूलकर अपने किनारों को तोड़कर दूर दूर तक जल ही जल फैलाकर जल थल एक जैसा कर देता है। किंतु सज्जन श्रेष्ठ पुरुष कितने भी दुख संकट विपत्ति आए, लेकिन वे कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अतः साधु समान सज्जन श्रेष्ठ पुरुष सागर से भी महान होते हैं। सज्जन व्यक्ति दुख और संकट आने पर भी अपना धैर्य नहीं खोते, न कभी किसी से भी कटु वचन बोलते हैं और न ही किसी का अहित चाहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो प्रत्यक्ष रूप से दो पैरों वाला पशु है। मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से मनुष्य को पीड़ा पहुंचाता है। मूर्ख व्यक्ति का साथ हमेशा हानि पहुंचाता है। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति तो प्रत्यक्ष रूप से दो पैरों वाला पशु है, उसे उचित अनुचित का जरा भी ज्ञान नहीं होता। वो पशु समान बुद्धिहीन होता है, अतः मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जैसे दिखाई न देने वाला कांटा शरीर में घुसकर भीतर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी भाषा व गाली गलौज से लोगों को परेशान करता है। भद्रजनों को उसकी ये गंदी भाषा नश्तर के समान चुभती है। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति हानिकारक होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि रूप यौवन से संपन्न तथा बड़े कुल में जन्म लेने पर भी विद्याहीन मनुष्य ऐसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे गंधहीन किंशुका, टेसु के फूल। विद्याविहीन मनुष्य इस संसार में अंधे व्यक्ति की तरह होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के विद्या के ये जीवन व्यर्थ है।
जैसे किंशुक, टेसु के गंधहीन पुष्प सुंदर शोभा वाले होते हुए भी प्रतिष्ठा नहीं पाते, उसी तरह सुंदर रूप यौवन से संपन्न ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी बिना विद्या के समाज में शोभा मान सम्मान नहीं पाता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोयलों का रूप उनकी वाणी स्वर होता है, कुरूपों का रूप विद्या, तपस्वियों का रूप उनकी क्षमाशीलता और नारी का रूप सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म होता है। कोकिला कोयल काली होती है, परंतु उसकी मीठी मधुर बोली के कारण वो चिड़ियों में सबसे प्यारी लगती है। कुरूपों का रूप विद्या होती है, कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि के कारण इस समाज में आदर मान सम्मान पाते हैं। तपस्वियों के तप की प्रशंसा उनकी क्षमाशीलता से होती है। इसी तरह स्त्री की प्रशंसा उसके रंग रूप सौंदर्य से नहीं, उसके पतिव्रत धर्म के गुण से होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुल की रक्षा के लिए व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के लिए गांव का और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए पृथ्वी को त्याग दें। त्याग से बड़ा महत्व कोई नहीं है। कुल की सुख समृद्धि व रक्षा के लिए व्यक्ति का, गांव की उन्नति के लिए कुल का, जनपद के कल्याण के लिए गांव का और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दें। त्याग आदमी को महान बनाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि उद्योग परिश्रम से दरिद्रता नहीं रहती, प्रभु नाम स्मरण करने से पाप नहीं रहता, मौन शांत रहने से कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जाग जाने पर भय नहीं लगता। जो व्यक्ति उद्योग परिश्रम करता है वह सुखी संपन्न रहता है, दरिद्रता कभी उसके पास नहीं रहती, प्रभु का नाम जपने से पाप नहीं रहता, मौन शांत रहने से कभी कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जाग जाने पर किसी प्रकार का भय डर नहीं लगता। ये सब बातें मनुष्य को अपने जीवन में सदैव याद रखनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपवती व सुंदरता के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति गर्व घमंड के कारण रावण का विनाश हुआ, अति दानशीलता के कारण राजा बलि को बंधन में होना पड़ा। किसी भी कार्य की अति कभी नहीं होनी चाहिए, अति सब जगह छोड़ देनी चाहिए। अत्यधिक रूप एवं सुंदरता के कारण ही सीता जी का हरण हुआ था। दैत्यराज बलि अति दानशील व्यक्ति थे। वे दान देने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, ना किसी को निराश करते थे, यहाँ तक कि वे अपना सर्वस्त्र देने से भी नहीं हिचकते थे। दैत्यराज बलि शक्तिशाली सम्राट थे और उनका बहुत विशाल साम्राज्य था। एक समय की बात है, दैत्यराज बलि के पास वामन नाम का एक बौना ब्राह्मण यज्ञ के समय दान के लिए आया और उसने दैत्यराज बलि से 3 पग धरती की मांग रखी। यह विचित्र दान की बात सुनकर शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को समझाया कि इस ब्राह्मण का ये वचन कदापि न माने, परंतु अपनी अति दानशीलता की प्रवृत्ति के नशे में चूर दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य की बात ना सुनकर वामन ब्राह्मण को वचन दे दिया। वामन ब्राह्मण ने अचानक अपना बौना रूप विशालकाय स्वरूप बना लिया और अपने एक ही पग में 3 लोक नाप लिए। दूसरे पग में दैत्यराज बलि के सारे पुण्य कर्म नाप लिए। जब तीसरे पग के लिए देने को दैत्यराज के पास कुछ भी शेष नहीं बचा तो उन्होंने मजबूरीवश अपना सिर उनके सामने कर दिया और वामन के सामने लज्जित होकर अपना सिर झुकाना पड़ा। ये सब उदाहरण इस बात का संकेत करते हैं कि किसी भी कार्य में अति अच्छी नहीं होती, अति के कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भार क्या, व्यवसायी व्यापारी के लिए दूरी क्या, विद्वानों के लिए विदेश क्या, प्रिय बोलने वाले के लिए पराया कौन। जो व्यक्ति शक्तिशाली बलशाली है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, न ही वो भार वजन देखकर घबराता है। व्यवसायी व्यापारी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, जहां उसको व्यवसाय में लाभ होगा वो उसी स्थान पर जाकर अपना व्यवसाय करता है, वो स्थान दूर या पास नहीं देखता। विद्वान व्यक्तियों के लिए देश विदेश सब स्थान एक जैसे होते हैं। प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी पराया अजनबी नहीं होता, वो अपनी मीठी वाणी व कुशल व्यवहार से अजनबियों को भी अपना बना लेते हैं, सब उनसे अपनापन रखते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे सुंदर सुगंधित पुष्प युक्त एक वृक्ष से ही सारा वन महक उठता है, वैसे ही एक गुणी सुपुत्र सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों वाले एक ही वृक्ष से पूरा वन महक उठता है, उसी तरह सर्वगुणी संपन्न सपूत पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। 100 कपूतों से एक कपूत ही अच्छा होता है जो समाज में अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से वो सारा वन जल जाता है जिस वन में वो सूखा वृक्ष होता है, और एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा वृक्ष अग्नि से जलते हुए अपने साथ उस वन के सभी वृक्षों को जला डालता है, उसी प्रकार कुपुत्र की करतूतों से सारे कुल का नाश होता है और सारे समाज में प्रतिष्ठा धूमिल होती है।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्वान सदाचारी एक सज्जन सुपुत्र ही सारे कुल का नाम रोशन करता है, जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को अपने प्रकाश से जगमगाता है। विद्वान, सद्गुण संपन्न और सज्जन एक ही पुत्र से सारा परिवार, वंश ऐसे आनंदित हो उठता है जैसे पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी सबको प्रकाश देती है। अधिक अवगुणों वाले कई पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही कुल के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। शोक संताप उत्पन्न करने वाले पुत्रों को जन्म देने के बजाय एक सर्वगुणी पुत्र ही उत्तम होता है, जो कुल को सुख देगा। एक गुणवान पुत्र संपूर्ण कुल को सुख की छाया में विश्राम कराता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र की संतान को खूब दुलार लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्ष तक उसका ताड़न, उसकी गलतियों पर उसे दंडित करना चाहिए। 16वें वर्ष की उम्र में उस संतान के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने 5 वर्ष तक की संतान को लाड प्यार दुलार से समझाना चाहिए, क्योंकि ये बालपन की उम्र होती है, वे मासूम बालक होते हैं, इसीलिए उन्हें हर बात प्रेमपूर्वक समझानी चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र तक उनकी गलतियों पर उन्हें दंड देना चाहिए, क्योंकि ये समय उनके चरित्र निर्माण का होता है। उन्हें सही गलत बातें समझाना व दंड देना हर माता पिता का कर्तव्य है। जब संतान 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए, ये युवा अवस्था का समय होता है। इस उम्र में माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करे। उनके साथ मारपीट, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। उन पर गुस्सा करना या मारपीट करना, ज़्यादा सख्ती करने से संतान आपके खिलाफ हो सकती है, वे विद्रोही भी बन सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि उपद्रव, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर, दुष्ट नीच दुर्जनों के संपर्क से दूर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीवित रहता है। उपद्रव, महामारी, शत्रु आक्रमण और दुर्जन दुष्ट लोगों का इकट्ठा होने पर बेवजह साहस दिखाकर उस जगह पर ठहरे रहना सिवाय कोरी मूर्खता के और कुछ नहीं है। ऐसी मूर्खता करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मारा जाता है। इनके इकट्ठा हो जाने पर उस जगह से हट जाना ही समझदारी है, क्योंकि ये सब एक जगह इकट्ठा होकर सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं करते हैं, अतः उनसे बचाव करना ही श्रेयस्कर रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक के ये भी प्रयत्न नहीं करता, वह व्यक्ति जन्म जन्म तक इस लोक में मरने के लिए ही जन्म लेता है। जो व्यक्ति ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आकांक्षाएं रखता है और जो इन चारों में एक को भी पाने का अपने इस जन्म में प्रत्ययन करता है, वही मनुष्य होता है। जो इन चारों पुरुषार्थों धर्म, कर्म, काम और मोक्ष को पाने का प्रत्ययन करता है, वो श्रेष्ठ मानव व्यक्ति होता है। जो इनमें से किसी एक के लिए भी प्रत्ययन नहीं करता, वो मनुष्य नहीं, केवल पशु या कीट पतंग होता है, जिसका कार्य केवल खाना पीना और सो जाना होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस देश में मूर्खी की पूजा नहीं की जाती, जहां अन्न धान्य संचित और सुरक्षित रहता है, तथा जिस स्थान पर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, उस स्थान पर लक्ष्मी जी बिना बुलाए ही स्थायी रूप से निवास करती है। जहां मूर्ख लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, जहां उनकी पूजा नहीं होती और जहां बुरे दिनों के लिए अन्न का भंडार सुरक्षित करके रखा जाता है और पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहें, कभी आपस में कलह झगड़ा आदि ना करें, तो वहां श्री लक्ष्मी जी बिना बुलाए स्वयं ही आकर निवास करती हैं और वो परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। जहां मूर्खी की पूजा होती है, श्री लक्ष्मी जी उस स्थान से कोसों दूर रहती हैं। ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ गहन विचार। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।